हेलो बच्चों, हम देख रहे थे पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, उसकी कलाएं। पृथ्वी और चंद्रमा की आकृति गोलाकार है। दोनों ही सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। इस कारण दोनों के आधे भाग पर प्रकाश रहता है और आधे भाग पर अंधेरा रहता है। महीने में एक बार ही चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है। इसे भारत में पूर्णिमा कहते हैं। जैसे कि हमें पूरा चंद्रमा जब नजर आता है आसमान में तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। इसी प्रकार महीने में एक बार चंद्रमा का अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, उसे अमावस्या कहते हैं। और जब आसमान में चंद्रमा नज़र नहीं आता है तो उस रात को या उस रात्रि को अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का यह प्रकाशित भाग घटता जाता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक ये बढ़ता जाता है। जैसे अमावस्या के दिन बिल्कुल चंद्रमा नज़र नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे वो नज़र आएगा और पूर्णिमा तक पूरा हो जाएगा। फिर पूर्णिमा के बाद में वो घटता जाएगा, धीरे धीरे घटता जाएगा और अमावस्या आने तक वो पूरा बिल्कुल आसमान में नज़र नहीं आएगा। तो चंद्रमा की इन घटती बढ़ती आकृतियों को ही चंद्रकलाएं कहा जाता है। जैसे वो बढ़ता है 15 दिन तो वो बढ़ता है, फिर 15 दिन घटता है, तो इनको ही चंद्रकलाएं कहा जाता है। भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। यानी जैसे जैसे चंद्रमा पूरा होता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं और जैसे जैसे घटता है कृष्ण पक्ष कहते हैं। घटता है तो अंधेरा ज़्यादा रहता है तो कृष्ण पक्ष कहते हैं उसको, और बढ़ता है तो उजाला फैलता है तो शुक्ल पक्ष कहते हैं उसको। चंद्रमा पर दिन में बहुत अधिक गर्मी और रात में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। इसी कारण वहाँ का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है। वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है दिन में और रात में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। ठीक है ना। जैसे आपको पता है 15 दिन उसको घटने में और 15 दिन इसको पूर्ण होने में लगते, तो ऐसे करके पूरे 29 दिन 27, कभी कभी 27 दिन होते हैं। तो ये है चंद्रमा की कलाएं। इसको अपनी नोटबुक में नोट करके आप याद करें। और एक प्रश्न दे रही हूँ मैं, उस प्रश्न का उत्तर आप खुद लिखें कि चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं पाया जाता है। ये मैंने पिछले असाइनमेंट में भी दिया है और इसमें भी है। आप इसको ढूंढें आंसर को और इसको अपनी नोटबुक में करें। थैंक यू।